हेलो एवरीवन। तो आज है 29 दिसंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेस होते हैं उसे इस सेशन के थ्रू कवर कराया जाता है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे सेशन का पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है टॉट। अगर टॉट की बात करें तो एक वर्ब है। तो सबसे पहले वर्ड देखेंगे, फिर उसके साथ उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि वो वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन जाते हैं, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगा क्वेश्चन की कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है बताइए, या फिर पूछ देगा कि चार वर्ड दे दिए रहेंगे और पूछ देगा कि इसमें से एडजेक्टिव कौन है, एडवर्ब कौन है। तो उस टाइम तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा। तो हम आपको साथ में बताते भी चलेंगे कि कैसे आपको वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो टॉट यहाँ पे वर्ब हो गया। इसका मीनिंग होता है टू ट्राई टू परसुएड पीपुल डैट समबडी समथिंग इज इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बाई प्रेजिंग देम एक्सेट्रा। यानी कि किसी को परसुएड करना, मनाना कुछ करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वैल्यूएबल है, तो उसको प्राइजिंग करना यानी कि उसकी प्रशंसा करना। देखिए, लोग अक्सर अपना तारीफ सुनना चाहते हैं, तो जब आप उनकी तारीफ करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, तो वो कोई भी आप अगर आप उनसे काम करवाना चाहते हैं इजीली करवा सकते हैं, ठीक है। तो लाइफ में दूसरे की मतलब हमेशा इज्जत कीजिए, प्रशंसा कीजिए, हमेशा लोग आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। तो टॉट मतलब क्या हो गया कि किसी को मनाना यानी कि प्रशंसा करना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो स्वेस, वांट, बोस्ट या फिर ब्लस्टर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको डिंग भी बोला जाता है कि क्या बोल सकते हैं हिंदी में, डिंग बोल सकते हैं। तो वर्ड टॉट हो गया जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है कि किसी को टू ट्राई टू परसुएड पीपुल, परसुएड करना किसी को क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है या वैल्यूएबल है उनको प्राइज करने के लिए। तो वांट, बोस्ट या बोल्स्टर इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। सेकंड वर्ड की बात करें तो सेकंड वर्ड क्या है, मिनेस। तो मिनेस यहाँ पे एक नाउन है। वर्ड क्या है, मिनेस, जो एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है ए पर्सन और थिंग डेट कॉज और मे कॉज सीरियस डैमेज, हार्म और डेंजर। मतलब कोई भी इंसान जो आपको क्षति पहुंचा सके, आपको नुकसान पहुंचा सके, ठीक है, आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो उसको मिनेस बोलेंगे। कोई पर्सन हो गया या कोई भी थिंग हो गया यानी कि कोई वस्तु हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, मिनेस बोलेंगे उसको, ठीक है। यानी कि धमकी, इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है, क्या हो सकता है, धमकी हो सकता है। मान लीजिए आपको कोई धमकी दे रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए डेंजरस है, लाइफ में आपके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो थ्रेट, पेरिल, इन डेंजर या फिर रिस्क हो जाएगा। तो अगर आपको कोई धमकी दे रहा है तो वो आपके लिए रिस्क हो सकता है ना, कि क्या पता कि आपके साथ वो कुछ गलत कर दे। तो वर्ड मीनेस हो गया, जो क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, धमकी, ठीक है। थ्रेट, पेरिल, इन डेंजर और रिस्क इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जो भी वर्ड यहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये न्यू है तो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड ही आपको कवर कराया जाता है। आप एक बार देख लें, कोई भी एग्जाम दे के आए होंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ वर्ड इस सेशन से मिल जाएगा। और आप रेगुलर स्टूडेंट है तो फिर बोलने की बात ही नहीं, आपको खुद पता होगा, ठीक है। तो मिनेस क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग धमकी होता है। थ्रेट, पेरिल, इन डेंजर और रिस्क इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है बेस्टो। तो बेस्टो एक वर्ब है। वर्ड को आप नोट भी करते चलिएगा क्योंकि नोट करने से चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। तो बेस्टो एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है टू गिव समथिंग टू समबडी स्पेशली टू शो हाउ मच दे आर रिस्पेक्टेड। देखिए, कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है तो आप उसको कुछ मतलब उस कुछ दे के उसको रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे आता है आपके आसपास, कोई मंत्री या कोई भी जो थोड़ा बड़ा पद वाला, तो लोग उन्हें गिफ्ट वगैरह देते हैं, ठीक है, बुके वगैरह देते हैं। देख के क्या शो करते हैं कि वो कितना आप उनका रेस्पेक्ट करते हैं। तो बेस्टो मतलब क्या होता है, प्रदान करना। सिनोनिम्स की बात करें तो गिव, ग्रांट, इम्पार्ट या फिर कॉन्फर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वर्ड क्या हो गया, बेस्टो। बेस्टो जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रदान करना, कुछ देना किसी को, ताकि मतलब एज ए रेस्पेक्ट देना, ठीक है। गिव, ग्रांट, इम्पार्ट या फिर कॉन्फर हो जाएगा इसके सिनोनिम्स। जैसे आप देखते हैं ऐसे अक्सर मतलब जो गिफ्ट शेयरिंग होता रहता है फ्रेंड्स वगैरह के बीच में या फिर रिलेटिव्स वगैरह के बीच में, ताकि इससे क्या हो, जो उन लोग का तालमेल हो वो बना रहे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेजिलियंस। रेजिलियंस यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एबिलिटी ऑफ पीपल और थिंग टू रिकवर क्विकली आफ्टर समथिंग अनप्लीजेंट सच एज शॉक, इंजरी एक्सेट्रा। तो रेजिलियंस मतलब होता है कि ऐसी योग्यता जिससे मतलब लोग तेज़ी से रिकवर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी के साथ कोई दुखद घटना हो गया तो बेचारा शॉक्ड हो जाता है, कोई भी पर्सन, जाहिर सी बात है। तो भगवान ना करे किसी के साथ कुछ गलत हो, तो किसी के साथ अगर गलत होता है तो कुछ टाइम के लिए लोग मतलब सदमे में चला जाता है,
उनको समझ में नहीं आता है क्या करे क्या नहीं। तो ऐसी योग्यता जो लोग मतलब तेज़ी से रिकवर कर ले, फिर उस चीज़ को जल्दी से भूल के अपने डेली लाइफ में जैसे वो थे नॉर्मल हो जाए, तो उसको रेजिलियंस बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो इंजरी हो गया, शौक हो गया, या फिर कोई भी दुखद घटना। तो रेजिलियंस मतलब होता है लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लाइफ में हर किसी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए आपके साथ कोई थोड़ा सा कोई घटना हो गया, दुखद घटना, तो आप उसमें ही घुस गए, उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, तो आपका लाइफ फिर मतलब पूरा थोड़ा से ख़राब हो जाएगा। तो लाइफ इंसान को क्या होना चाहिए, लाइफ में रेजिलियंस होना चाहिए, यानी कि लचीलापन। इसको फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, स्प्रिंगनेस या फिर सपलनेस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, रेजिलियंस हो गया, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, स्प्रिंगनेस, सप्लनेस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक मोटिवेशन वाला बात यह है कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहता है। आपको अपने कदम नहीं रोकना है, चलते जाना है, चलते जाना है, जब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी समस्या आए, आपको रुकना नहीं है। आपको जो आपका जो लक्ष्य है उसको हासिल करके ही दम लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इम्ब्रेस। इम्ब्रेस एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ पुटिंग योर आर्म्स अराउंड समबडी एज ए साइन ऑफ लव और फ्रेंडशिप। जैसे मतलब अपना हाथ वगैरह रखते हैं ना किसी पे प्यार से, उसके कंधे पे, तो उसको क्या होता है, किसी भी पर्सन को तो उसको अच्छा फील होता है, अपनापन सा लगता है कि हाँ ये मुझे अपना जैसा मानता है। तो इम्ब्रेस मतलब क्या हो गया कि मतलब साइन ऑफ लव के थ्रू किसी के ऊपर हाथ रखना, उसके बाजू पे। तो गले लगाना भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको गले लगाना ही बोल सकते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो स्क्वीज, क्लैस्प, कडल या फिर होल्ड हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, काफ़ी रेलिवेंट पिक्चर है वर्ड का। तो पिक्चर भी साथ में देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर होता है काफ़ी रिलेवेंट होता है, ताकि वर्ड को आप मतलब सिंपली समझ जाए आसानी से, इसलिए वो पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो वर्ड क्या हो गया, एम्ब्रेस, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है गले लगाना। स्क्वीज, क्लैस्प, कडल या होल्ड क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं होमवर्क का। तो होमवर्क में आप यही कराएंगे कि जो भी वर्ड आपको मतलब आप उससे बना पाएँ सेंटेंस, तो सेंटेंस बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है सेंटेंस से बना के, सारे वर्ड से जितना भी आपसे बनता है बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लॉइट। तो एक्सप्लॉइट यहाँ पे एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है तो ट्रीट ए पर्सन और सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेन एन एडवांटेज फॉर योर सेल्फ। मतलब किसी को ट्रीट करना, एक कोई एक पर्सन है और ए सिचुएशन एज ए अपॉर्चुनिटी टू गेन एन एडवांटेज फॉर योर सेल्फ। तो अपने फ़ायदे के लिए किसी का थोड़ा बहुत भलाई कर देना, ताकि उससे आपका बेनिफिट हो जाए। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो आपके आसपास के लीडर्स होंगे, तो वैसे आपको कभी पूछने आएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपके लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है, किसी से नहीं पूछेंगे। और जैसे इलेक्शन आएगा तो अपने फ़ायदे के लिए कि उनको वोट मिले, तो लोगों का सब किसी को प्रणाम करते चलेंगे, सबका हाल चाल पूछते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम उनको उनसे मतलब रहता है। तो अपने फ़ायदे के लिए जो लोग को ट्रीट करते हैं उसको एक्सप्लॉइट बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कारनामा हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो यूटिलाइज, डीड या फिर फीट या एब्यूज हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया, एक्सप्लॉइट हो गया, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कारनामा। यूटिलाइज, रीड, फीट या फिर एब्यूज इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एक्सप्लॉइट मतलब ये भी हो सकता है शोषण, आप बोल सकते हैं। जैसे जो लोग होते हैं, दो जो गरीब लोग होते हैं, तो अक्सर जो अमीर लोग होते हैं, जो उनसे बलवान होते हैं, चाहे धन में या बल से, तो अक्सर उन लोगों को क्या करते हैं, दबा के रखते हैं, चाहते कि मेरे अंडर में रहे, हम जो बोल रहे हैं वो करे, हमारे सामने कभी सर उठा के ना खड़ा रहो। तो ये सब बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारा देश क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ सबको एक जैसा हक है एक तरह से रहने का। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिस्टॉर्ट। तो डिस्टॉर्ट यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू चेंज द शेप, अपीयरेंस और साउंड ऑफ समथिंग सो डैट इट इज़ स्ट्रेंज और नॉट क्लियर। किसी चीज़ के शेप हो गया, ठीक है, जैसे कि उसका आकृति हो गया, उसका जो मतलब क्या है अपीयरेंस, यानी कि उसका जो दिखावा है, लुक है, उस सबको क्या कर देना, चेंज कर देना, ताकि मतलब वो अलग दिखे, थोड़ा सा अजनबी जैसा लगे और साफ नहीं दिखे, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्ट बोलते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, यानी कि किसी के शेप में चेंजिंग कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्विस्ट हो जाएगा, रैप हो जाएगा, फाल्सीफाई हो जाएगा या फिर डिफॉर्म हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको, ये जो मिरर है इसको तोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया, इसके शेप में चेंजिंग आ गया। तो वर्ड डिस्टॉर्ट हो गया, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है विकृत। ट्विस्ट, रैप, फाल्सीफाई या फिर डिफॉर्म इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेम्पलेट। तो कॉन्टेम्पलेट यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू थिंक अबाउट वेदर यू शुड डू समथिंग और हाउ यू शुड डू समथिंग। मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे करना है
और क्या करना है, ठीक है। तो कंटेम्पलेट मत यहाँ पे वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है सोचना। तो हमें हमेशा सोच के समझ के कोई भी काम करना चाहिए, ये नहीं कि जल्दी में हड़बड़ में गड़बड़ कर दे, सोच समझ के, ताकि सब चीज़ का प्रो एंड कॉन्स जान लेना चाहिए कि अगर हम कोई काम शुरू कर रहे हैं तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इससे कितना नुकसान हो सकता है। कभी भी उतना बड़ा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपका अगर हेवी लॉस हो जाए तो आप झेल नहीं पाए। तो कंटेम्पलेट मतलब होता है सोचना, किसी भी काम को करने से पहले सोचना चाहिए सबसे पहले, तो बोलने से पहले कि आप अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोलिए, क्योंकि जो अगर आप कुछ गलत बोल दिए तो वो चीज़ आप वापस नहीं लग सकता है और आप हमेशा के लिए उस सामने वाले इंसान की नज़र में गिर जाएंगे। तो कंटेम्पलेट मतलब सोचना हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो कंसीडर, पोंडर, स्टडी या फिर मेडिएट हो जाएगा। तो वर्ड कंटेम्पलेट हो गया जो एक वर्ब है, साथ में रिपीट करिएगा, जिसका मीनिंग सोचना होता है। कंसीडर, पोंडर, स्टडी, मेडिएट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, तो ऐसे ही आपको हर काम सोच समझ से करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कन्फाइन। कन्फाइन एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू कीप समबडी समथिंग इनसाइड द लिमिट ऑफ ए पार्टिकुलर एक्टिविटी, सब्जेक्ट, एरिया एक्सेट्रा। तो कन्फाइन मतलब होता है किसी को क्या करना, एक लिमिट, एक दायरे के अंदर रखना, कि वो उतने ही के अंदर कोई काम कर सके, ठीक है। तो उसको कन्फाइन बोलते हैं, यानी कि सीमित कर देना, ठीक है। क्या करना, सीमित कर देना। जैसे आप स्कूल के हॉस्टल्स वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे जो भी होता है सब कुछ लिमिटेड होता है, आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा काम करेंगे फिर आपकी धुलाई हो जाएगी या फिर आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो कन्फाइन मतलब क्या होता है, सीमित होता है, यानी कि हर काम वहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड होता है। जो वहाँ का रूल होगा, रेगुलेशन होगा, उस हिसाब से ही आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज करेंगे तो आपकी धुनाई अच्छे से हो सकती है। सिनोनिम्स की बात करें तो लिमिट, रेस्ट्रिक्ट, इम्प्रिजन या फिर रिस्ट्रेन हो गया। जैसे कि आप कन्फाइन को आप ऐसे जेल से याद रख सकते हैं कि जेल में क्या होता है, सब चीज़ लिमिटेड होता है, आपको रहने के लिए भी लिमिट वहीं शिफ्ट मतलब जगह मिलेगा, उससे ज़्यादा आप नहीं कुछ कर सकते हैं, बस खाने का आपको मिलेगा, जो भी वो वहाँ मिलेगा वो आपको करना पड़ेगा। तो कन्फाइन मतलब क्या हो गया, सीमित हो गया। लिमिट, रेस्ट्रिक्ट, इम्प्रिजन या फिर रेस्ट्रेन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट वर्ड है रेंज। तो रेंज एक की बात करें तो एक वर्ब है। रेंज को आप ऐसे आप हमेशा रेंज की बात करते होंगे, जैसे अब आप जाएंगे वाईफाई वगैरह खरीदने या फिर वाईफाई अगर आप इंस्टॉल करवा रहे हैं अपने घर में, तो ज़रूर एक बार पूछते हैं उससे, जो भी मतलब आता है सेट करने, कि सर इसका कितना रेंज होगा। तो रेंज मतलब क्या होगा, कि मतलब उसका दायरा, कि कितना दूर तक वो कवर कर पाएगा। जैसे हमारे फ़ोन का हर चीज़ का रेंज होता है कि ब्लूटूथ कितना रेंज तक काम करेगा, अगर उससे आगे जाएंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई का। तो रेंज की बात करें तो एक वर्ब है। या फिर आप कोई चीज़ जब खरीदने जाते हैं तो वो पूछता है ना कि मतलब सर कितने के रेंज में आपको दिखा दें, तो आप बोलते हैं कि 5000 से लेकर 10,000 के अंडर में, 15,000 के, मतलब आप अपने हिसाब से बता देते हैं कि इस रेंज में मुझे ये सामान चाहिए। तो वो रेंज उसी को बोलते हैं जो क्या मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। तो टू वेरी बिटवीन टू पार्टिकुलर अमाउंट, साइज एक्सेट्रा इंक्लूडिंग अदर बिटवीन देम। तो वही होता है कि मतलब अमाउंट वगैरह में जो वैरी होता है मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, ठीक है। जैसे आप कोई कपड़ा लेने जाए तो बोलते हैं ना मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 5000 के बीच में दिखाइएगा, तो उस हिसाब से दिखाता है। तो रेंज मतलब हो गया श्रेणी, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो स्कोप, एक्सटेंट, रीच या फिर रोव हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया, रेंज हो गया जो एक वर्ब है, इसका मीनिंग क्या होता है, श्रेणी होता है। स्कोप, एक्सटेंट, रीच या फिर रोव इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।